लगातार 10-11 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जिन सवालों का हम लोगों ने इस सदन में जिक्र किया उसको बोलने का पूरक का समय हम लोगों को मिल नहीं पा रहा है। महिला इसमें 7 है, 7 महिलाओं को समय नहीं मिलता है 1 मिनट बोलने का। हम लोग भी सदस्य हैं, हम लोग को भी सीखने का मौका मिले, हम लोग को भी बोलने का मौका मिले। नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और विधान परिषद में भी सदन की कार्यवाही चल रही थी। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सवाल जवाब चल रहे थे, लेकिन इसी दौरान अचानक से बीजेपी की महिला एमएलसी खड़ी हो जाती है और सीधे तौर पर यह कहने लगती है कि हम यहाँ अन्य 7 महिला सदस्यों के साथ हम अपनी बातों को भी, जितने भी हमारे मुद्दे होते हैं उन्हें रखने के लिए आते हैं। महोदय जी, हमें भी बोलने की आज्ञा दी जाए। क्या कुछ कह रही है, पहले आप वो सुन लें। आज मैं आपके माध्यम से इस सदन में ये कहना चाहूँगी कि ये सदन चलते हुए 11 दिन बीत गए और हम लोगों का प्रश्न की बारी नहीं आ पा रही है। दुर्भाग्य ये है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम लोग इस सदन में आते हैं, लेकिन हम लोग के प्रश्न उत्तर का समय इस सदन में, चूंकि एक सवाल में आधा घंटा का समय लिया जा रहा है, तो मैं माननीय सभापति महोदय से ये कहना चाहूंगी कि आप एक प्रश्न का समय तय कर दे ताकि जो अगला सदस्य है, जिनके सवाल है जवाब है, उनको पूछने का पूरक का समय मिल सके। लगातार 10-11 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जिन सवालों का हम लोगों ने इस सदन में जिक्र किया उसको बोलने का पूरक का समय हम लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो सदन से मेरा यही आग्रह होगा, जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं वो चुप बैठे हैं। महिला इसमें 7 है, 7 महिलाओं को समय नहीं मिलता है 1 मिनट बोलने का। हम लोग भी सदस्य हैं, हम लोग को भी सीखने का मौका मिले, हम लोग को भी बोलने का मौका मिले। लगातार गंभीर विषयों का यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं सदन में, हम लोग को कोई बोलने का समय नहीं मिलता है। ना मंत्री का जवाब जो मिलता है वो बिल्कुल सवाल से अलग मिलता है। पूर्वे जी के उपाध्यक्ष बनने के बाद समय कुछ मिलने लगा है हमको। नहीं, आप अभिभावक हैं, इससे विषय नहीं है, लेकिन मैं सदस्य होने के नाते मैं अपना आप ही के लिए कह रहे हैं। माननीय सदस्य जो कह रही है सुनने में वाजिब भी लगता है और हम सरकार की तरफ से कहना चाहते हैं कि जो आप निर्णय लीजिएगा उनके अनुरोध पर, सरकार को किसी निर्णय में कोई एतराज नहीं है। जितना जल्दी खत्म हो जाएगा, सरकार को तो जवाब देना है, चाहे अधिक बोलने वाले प्रश्न करें तब भी, चाहे कम बोलने वाले प्रश्न करें तब भी, चाहे नहीं बोलने वाले प्रश्न करें तब भी, जवाब तो हमको देना है। और सरकार तीनों तरह के श्रेणी के माननीय सदस्यों के जवाब देने के लिए हम लोग मुस्तैद हैं। आसन जो फैसला करेगा। माननीय सभापति महोदय, आज मेरा सवाल है 280A5 नंबर पे, लेकिन उसका जवाब माननीय मंत्री जी से हमको सुनने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इसीलिए विषय में पिछले लगातार सदन में उपस्थित हूँ, लेकिन हम लोग का सवाल आने का मौका आ ही नहीं पाता है। तो इसका निवारण कैसे हो माननीय सभापति जी, इसका आप कोई उपाय करें, या तो महिलाओं के प्रश्न को पहले रखें कि ताकि हम लोग बोल सके, पूछ सके। नहीं, मेरा तो यही आग्रह होगा, सरकार भी बैठी हुई है, हम सभी अपोजिशन में हैं और सभी महिलाओं की आवाज को मैं आपके समक्ष रखना चाह रही हूं। और जैसा भी विषय हो, प्रश्न नहीं, वो तो अलग विषय है, वो अलग विषय है। आज मेरा 85 है, मेरा पूरक पूछने का हमें मौका नहीं मिला है। इसलिए मुझे आज बड़े विनम्रता से ये कहना है माननीय सभापति महोदय जी, आपका संरक्षण चाहते हुए मैं कहूंगी, कोई भी सदस्य हो, अपोजिशन हो या पोजीशन हो, सभी के लिए समय का निर्धारण होना चाहिए। सभापति महोदय, अब बताइए, समय आपने तय किया हुआ है, लेकिन प्रश्न लिया गया 32, आएगा कैसे? मेरा भी 290 नंबर पर है, तो ये जो प्रश्नों की संख्या होती है इस पर भी विचार करना चाहिए। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य निवेदिता जी, मैं आपके भावनाओं से सहमत भी हूँ और मेरी सहानुभूति भी है, लेकिन सिर्फ ज्यादा, जो माननीय सदस्य ने कहा, ज्यादा प्रश्न के चलते नहीं पहुंच पाता है, ये पूरी सत्यता नहीं है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। व्यवधान बहुत ज्यादा होता है, अनावश्यक व्यवधान होता है और दोनों तरफ से होता है। इसको हम लोग अगर कम करें तो सारे के सारे बिजनेस खत्म हो जाएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। बेवजह पूरक पर पूरक, पूरक पर पूरक, पूरक पर अनुपूरक, पूरक पर अनुपूरक, यही होते रहता है।
ये दोनों तरफ के लोग ख्याल रखें। माननीय सुनील जी, सबसे पहले आप भी ख्याल रखें। तो आपने बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह को सुना। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वे अन्य 7 महिला सदस्य के साथ अपने साथ वो जितने भी मुद्दे होते हैं उन्हें लेकर सदन में आती है। उन्हें भी सवाल जवाब करने होते हैं, उन्हें भी सीखने का मौका चाहिए। लेकिन जब भी खड़ा किया जाता है सवाल करने के लिए तो तुरंत उन्हें बैठा दिया जाता है, या फिर उन्होंने ऐसा भी कहा है कि उन्हें बोलने का तो मौका ही नहीं दिया जाता है। ऐसे में सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी? ऐसे में जिन मुद्दों को हम लेकर आए हैं वे उजागर कैसे होंगे? तो इस दौरान उन्होंने साफ तौर पे स्पीकर से आग्रह किया कि हम सभी महिला सदस्य को भी बोलने का मौका दिया जाए, हम भी अपने सवालों को लेकर यहाँ आते हैं। हालांकि इस बयान को सुनते के साथ बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने भी उनका जवाब देते हुए कहा कि हम तो यहाँ पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही मौजूद है। सवाल चाहे महिला करे या फिर पुरुष करे, सवाल किसी भी मुद्दे से जुड़ा हो, हम तो यहाँ पर जवाब देने के लिए ही खड़े हुए हैं। तो वहीं अब देखने वाली बात हुई कि महिला सदस्य के द्वारा जो आग्रह किया गया है स्पीकर से वो आखिर कब तक पूरी होती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी जोरदार हंगामा सदन में देखने को मिला है। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा भी स्पीकर पर यह आरोप लगाया गया था कि जब भी वे बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें बैठा दिया जाता है, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो वहीं अब दूसरी तरफ विधान परिषद में भी बीजेपी की महिला एमएलसी ने बड़ा मामला उठा दिया है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।